प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आपका स्वागत है। पूर्व कालांश में हमने साकेत सर्ग के उर्मिला विरह वर्णन की दोनों ओर प्रेम पलता है काव्य पढ़ा। अब हमारा जो शेष उसी का ही साकेत का ही उर्मिला विरह वर्णन का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, उर्मिला की जो व्यथा है उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। उर्मिला ने सदैव लक्ष्मण के प्रति अपना समर्पित जीवन जिया है। अपने कर्तव्य पथ पर चलती हुई उसने उस विरह वेदना को भोगा है। मन में कुछ भी नहीं चाहा है, केवल प्रियतम की प्रतीक्षा के अतिरिक्त वह प्रतीक्षा उसकी जीवन के लिए भारी होती जा रही है और साथ ही साथ महल में बैठी हुई तरह तरह की विचारधाराओं से वह घिरी हुई है। दीपक की लौ और पतंगे की उस प्रेम को देख करके लक्ष्मण और अपने प्रेम की अनुभूति का एहसास शब्द उर्मिला इन शब्दों में करती है। हमने पिछली बार देखा, पद्यांश में पढ़ा कि किस तरह से एक पतंगा दीपक की लौ की तरफ आकर्षित होकर के अपना आत्म बलिदान कर देता है। दीपक की लौ उसे मना करती है, फिर भी वह उससे अत्यधिक प्रेम करता है और उस प्रेम के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है। लेकिन क्या ये प्रेम की सार्थकता है, सफलता है? इसे जीवन की सफलता नहीं कही जा सकती। यद्यपि दीपक की लौ और पतंगे में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, किंतु इस सच्चे प्रेम की अनुभूति जीवन के समाप्त हो जाने के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर उर्मिला के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उर्मिला ये सोचती है कि वास्तव में दीपक जब जलता है, दीपक के जीवन की सार्थकता एक आशावादी भाव वो पैदा कर देता हमारे मन में। तो वही पतंगा जो अपने प्रेम की परीक्षा देते समय अपना आत्म बलिदान कर देता है, ये तो सच्चे प्रेम की परख है। लेकिन क्या वास्तव में लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्या उसकी प्रशंसा करते हैं? क्योंकि जिस प्रेम के लिए अपना आत्म बलिदान कर देते हैं, जो आत्म बलिदानी जो व्यक्ति है, वो तो उसकी जीवन लीला तो समाप्त हो जाती है। तो क्या ये सच्चे प्रेम की वास्तविक परख है? क्या ये कलंक नहीं है प्रेम के लिए? इस तरह की विचारधारा मन में उर्मिला के चल रही है। अपनी सखियों के बीच में महल में बैठी हुई दीपक की लौ के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करती है और वो ये कहना चाहती है कि सच्चे प्रेम की परीक्षा आत्म बलिदान ही नहीं है, बल्कि प्रेम के लिए उसे जलना चाहिए, न कि मिटना चाहिए। जो जलने में आनंद है, जो विरह की अनुभूति का आनंद है, वो अपने आप में अनूठा है। अगर हम विरह की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएंगे तो प्रेम का आशय, प्रेम का अभिप्राय वहीं समाप्त हो जाएगा। फिर प्रेम का महत्व कहाँ रहा? तो यहाँ तरह तरह की विचार मग्नों में डूबी हुई है उर्मिला। विचार चल रहे हैं, क्या सोचती है, क्या विचार उसके मन में चल रहे हैं। उर्मिला पतंगे के जीवन को सार्थक मानती है या निरर्थक मानती है? वो निश्चित रूप से दीपक की उस लौ की बुरी बुरी प्रशंसा करती है और ये कहती है, दीपक जल करके हमारे लिए एक उम्मीद की किरण छोड़ता है, एक आशावादी दृष्टिकोण पैदा करता है। इसलिए हमें उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वास्तव में सच्चे प्रेम की परख विरह को भोगते हुए ये है, न कि विरह के लिए अपने प्राणों को त्याग देना। ये तो प्रेमी के लिए कलंक लगाने के समान है। क्योंकि जैसे मछली जल में रहती है और मछली जल में रहने पर मछली जल से प्रेम करती है, वह उसका प्रेमी है। उसे अलग होने पर वह अपने प्राणों को त्याग देती है और प्राणों को त्याग करके उल्टा उस प्रेमी जल पर कलंक ही लगाती है। तो ये पतंगा भी तो ऐसा ही कर रहा है। पतंगा ने कौन सा क्या किया? पतंग भी दीपक की लौ पर अपना आत्म बलिदान कर देता है। तो क्या ये जीवन की प्रेम की सच्ची परख है? हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पर
उर्मिला के शब्दों में उर्मिला विचार करती है कि वास्तव में सच्चा प्रेम किसमें निहित है, सच्चा प्रेम किसमें छिपा हुआ है, जीवन के आत्म बलिदान करने में अथवा जीवन को विरह की उस दशा में गुजरते हुए कष्ट सहते हुए करते हुए जीवन को जीना ही सार्थकता है। इसी तरह की विचारधारा इन पद्यांशों में दिखाई गई है कि सच्चा प्रेम क्या है और सच्चे प्रेम की अनुभूति किस प्रकार से हो सकती है। इन पद्यांशों में हम पढ़ेंगे। जो हमारा शेष रह गया था, दोनों ओर प्रेम पलता है, उसी का जो भाग है, अंतिम भाग हम यहां से पढ़ेंगे। ये 9वां सर्ग है साकेत का, और जिसमें उर्मिला की विचारधारा को, उसकी विरह व्यथा को, उसकी मनोदशा को, उसकी सोच को हमारे समक्ष कवि ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में और प्रेम की सही परिभाषा को हमारे सामने रखा है कि क्या प्रेम की परख यही है, प्रेम की सच्ची परीक्षा इसी तरह से हो सकती है। देखिए अगले पद्यांश में ये दूसरे का तीसरा शेष भाग है। देखिए, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। आली यानी सखी। उर्मिला कहती है कि हे सखी, दीपक के जलने में जीवन की लाली है, जीवन की एक आशा है, एक उम्मीद है। दीपक जल करके अंधेरे घर में रोशनी पैदा करता है, हमारे मन में आशावादी विचारधारा को उत्पन्न करता है। तो दीपक के जलने में तो हे सखी जीवन की एक उम्मीद है, जीवन की एक आशावादी दृष्टिकोण है। हम दीपक की उस जलने को सार्थक मान सकते हैं, क्योंकि वह हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है, न कि निराशावादी दृष्टिकोण अपनाता है। क्योंकि दीपक जल करके प्रकाश फैलाता है और वही प्रकाश हमारे गहरे मन के अंधकार को भी दूर कर देता है। तो भला दीपक का जलने की तो प्रशंसा की जानी चाहिए। उसके जीवन में तो लाली है, जीवन का लक्ष्य है, जीवन जीने की प्रेरणा है, उम्मीद है। इसलिए हम दीपक के जलने को सार्थक मानते हैं, क्योंकि वो जल करके लोगों के निराशा मन को एक आशावादी विचारधारा का संचार कर देता है। तो यहाँ प्रशंसा करती है दीपक के जलने की। कौन? उर्मिला अपनी सखी के सामने, कि दीपक जल करके अपने लोगों के फैलाए हुए निराशा मन को आशावादी रूप में संचारित कर देता है। उसमें जीवन की लाली है, जीवन जीने की प्रेरणा है, जीवन जीने की उम्मीद है। ये कौन कह रही है? उर्मिला कह रही है। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वध चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती है किंतु जो पतंगा है, कीट है, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने उसके भाग्य की लिपि जो लेखी है, देखिए नहीं, जो भाग्य की उसकी लेखी है, जो भाग्य में उसके लिख दिया है, वो कलंक ही लिखा है। वो उल्टा उस दीपक की लो पर जल करके उस प्रेमी दीपक को कलंकित ही करता है। लोग उसके भाग्य की लिपि को काला कहते हैं कि वो तो मिट जाता है और मिट करके अपने प्रेमी को बदनाम करता है। तो उसके भाग्य की लिपि क्या है? काली है, अपना आत्म बलिदान कर देता है वो। उसके भाग्य में तो लिपि का मतलब होता है लेखने, जो विधाता ने उसके भाग्य में लिख दिया है वो कलंकित लिपि है, अर्थात उसके भाग्य में तो कलंक ही लिख दिया, हम ये कह सकते हैं। किंतु पतंगे के भाग्य में तो केवल कलंक ही है, काला कलंक ही लगा है। उसने तो उस प्रेम को लज्जित ही किया अपना आत्म बलिदान करके। उसने प्रेम के सच्चे महत्व को नहीं समझा, बल्कि अपने आत्म बलिदान को देने में ही जीवन की सार्थकता समझी है। लेकिन यहाँ पर उर्मिला कहती है नहीं, जीवन यानी प्रेमी के लिए जीवन जीना, कष्ट भोगना, ये श्रेयकर है, अच्छा है। अगर हम मर जाएंगे तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उल्टा प्रेमी को ही बदनाम करेंगे। इसलिए जीवन जीना चाहिए। इसलिए कहते हैं किंतु हे सखी, पतंग की भाग्य की लिपि ही काली है। उसकी तो जो उसने तो अपने भाग्य में कलंक ही लगाया है। इसका मतलब यह है किसका वश चलता है, ये भाग्य विधाता ही भाग्य लिखता है, वही विधाता ही जैसे चाहता है वह हमसे कर्म करवाता है। इसमें किसका वश चलता है? ये सब विधि विधान के अनुसार होता है, उस परमात्मा के अनुसार होता है
जो ईश्वर ने लिख दिया, जो उस सृष्टि रचयिता ने लिख दिया हमारे भाग्य में, वो होकर रहता है। इसमें किसका बस चलता है? कोई कितना ही प्रयास कर ले, वो अपने कलंकित भाग्य को कभी बदल नहीं सकता। इसलिए इसमें किसका बस चलता है? हम सब उस ईश्वर की कठपुतलियां हैं, उसके हाथ में बंधे हुए प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। इसमें किसका बस चलता है? वो अपने आत्म बलिदान को करके उल्टा अपने भाग्य की लिपि को काली बना लेता है, यानी कलंकित कर लेता है। लेकिन इसमें किसका बस चलता है? किसी का बस नहीं चलता। ये बस यानी कि अधिकार, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। दोनों ओर प्रेम फलता है, किंतु दोनों ओर प्रेम फलता है। यानी जितना प्रेम उर्मिला के प्रति, लक्ष्मण के प्रति है, लक्ष्मण के मन में भी उर्मिला के प्रति उतना ही प्रेम है। जिस तरह से दीपक की लो से प्रेम करता है, तो दीपक की लो भी उस पतंगे से प्रेम करती है। चाहे वो प्रेम किसी प्रकार का हो, दोनों के मन में प्रेम पलता है और प्रेम की अनुभूति होती है। देखिए, लेकिन प्रेम की अनुभूति होने पर अब देखिए क्या लोग आशय निकालते हैं। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिसे चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। संसार की स्वार्थपरता, संसार की स्वार्थ भावना का यहां उल्लेख किया है उर्मिला ने, और कहा है जगती यानी संसार। यह संसार वणिक वृत्ति है, एक व्यापार वृत्ति है, एक व्यापारिक सौदा है, लेन देन का सौदा है। प्रेम में भी लेन देन होता है, प्रेम में भी सौदे होते हैं। यह संसार है जिसे लाभ होने की हमें उम्मीद रहती है, लाभ होने की आशा रहती है। लोग अपनी लाभ हानि को देखते हैं, अपने लाभ को देखते हैं, बस उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी का यश गुणगान करते हैं। ये संसार क्या है? एक व्यापारिक वृत्ति है, एक व्यापारिक क्रियाकलाप है ना। अपने लाभ को सबसे पहले देखती है ना, अपने लाभ को सबसे पहले। जनिक वणिक वृत्ति का मतलब होता है व्यापारिक लाभ हानि। जैसे व्यापारिक हमेशा अपने लाभ को देखता है, क्योंकि ये संसार का नियम है, जिससे हमें लाभ होने की आशंका रहती है या संभावना रहती है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये संसार का आकर्षण है, ये संसार की एक स्वभाव है, एक प्रवृत्ति है, जिसे बदला नहीं जा सकता। उसे चाहती जिसे रखती, जिसे लाभ होने की संभावना हो, वो उसे चाहत रखते हैं, उसे लगाव रखते हैं, उसे चाहते हैं कि भाई हमारा लाभ किससे हो सकता है, बस वो उसी से व्यवहार रखते हैं, बाकी व्यवहार छोड़ देते हैं। तो संसार क्या है? लाभ हानि को देखता है, अपने लाभ को देखता है, जिसे चाहता है लाभ जिसे मिलेगा उसी के प्रति उसका आकर्षण होता है। काम नहीं परिणाम नहीं होता। देखिए, ये संसार है, काम नहीं देखते, यहां तो परिणाम नहीं रखते हैं, परिणाम को देखते हैं लोग कि क्या परिणाम रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि काम नहीं परिणाम नहीं रखती। यहां संसार में काम का कोई महत्व नहीं है, कार्य का कोई महत्व नहीं है। केवल लोग स्वार्थ की भावना में भरे रहते हैं, अपना परिणाम देखते हैं, वो किस तरह से परिणाम आया है इसके बारे में विचार नहीं करते, लेकिन परिणाम को महत्व देते हैं, काम को नहीं देते, कार्य को नहीं देते। जिस तरह से पतंगा अपने आत्म बलिदान दे देते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता, अपना त्याग और समर्पण देखता है, लोग उसको नहीं देखते, उसके काम को नहीं देखते, उसकी सार्थकता को नहीं देखते, परिणाम नहीं रखती, केवल उसके परिणाम को देखते हैं, उसके लाभ को देखते हैं। ये संसार का नियम है, मुझे यही करता है। आगे उर्मिला कहती है कि मुझे यही दुख देता है, यही पीड़ा पहुंचाता है कि संसार किस स्वार्थ पूर्ति में लगा है। संसार को केवल काम नहीं, केवल परिणाम चाहिए। काम किस तरह से हुआ है, अनैतिक तरीके से या नैतिक तरीके से, कोई नहीं, परिणाम श्रेष्ठ होना चाहिए। परिणाम किस रूप में आया है ये नहीं देखा जाता। क्यों? लाभ हानि को ही लोग तोलते हैं, परखते हैं, लाभ की ओर वृत्ति है। तो लाभ क्या परिणाम है, लोग लाभ को ही देखते हैं,
वो परिणाम को ही देखते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं देखते हैं। मुझे यही खलता है, यही स्वार्थ संसार की जो भावना है, स्वार्थी भावना, ये मुझे कष्ट पहुंचाती है, ये कष्ट देती है मुझे, ये खलता है मुझे, ये मुझे पीड़ा पहुंचाता है, मेरे हृदय को छेदता है, मेरे हृदय को कष्ट पहुंचाता है। दोनों ओर प्रेम फलता है, फिर भी दोनों ओर प्रेम है। उर्मिला के मन में भी और लक्ष्मण के मन में भी, पतंग के मन में भी और दीपक की लो के मन में भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति लगाव है। वह प्रेम किसी भी तरह से कम नहीं हो सकता, चाहे वो आत्म बलिदान ही क्यों न कर दिया हो, लेकिन वो प्रेमी की श्रेणी में तो आ गया। इसलिए दोनों के हृदय में प्रेम पलता है। प्रेम दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। एक तरफा प्रेम अधूरा प्रेम होता है, लेकिन यहां तो पूर्ण प्रेम, संपूर्ण प्रेम की अनुभूति दोनों ओर से होती है, न कि एक ओर से। एक और प्रेम एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, प्रेम का पक्ष द्विपक्षीय होना चाहिए, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो या पतंग और दीपक का हो। तो जिस तरह से ये दोनों के मन में ही एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना है, लगाव है, उस लगाव और प्रेम भावना को भूला नहीं जा सकता। मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। अब यहां तक तो हमने गृह वेदना के बारे में, अब कैसे दिनचर्या अपनी व्यतीत करती है कौन, उर्मिला की लंबी अवधि है, 14 वर्ष का समय है, एक युग के समान समय है। इस समय को व्यतीत करना, इस समय को बिताना उर्मिला के लिए बहुत ही कष्टकारी है। तो वो क्या करती है, समय को व्यतीत करने के लिए बार बार कहती है कि हे मेरी प्यारी निंदिया, गूंगी निंदिया, बिना कुछ कहे आने वाली निंदिया, तुझे मैं बुला रही हूं, तू मेरी आवाज को सुन और मेरे पास में आ जा। तुझे मैं बुला रही हूं, मैं चाहती हूं कि मैं तेरे आगोश में सो जाऊं, तेरी गोद में सो जाऊं। ठीक है, निंदिया गूंगी, गूंगी यानी शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती तुझमें, तू निशब्द है, तू निशब्द है, हमें विश्राम देती है। हे प्यारी निंदिया, तू हमें कष्टों से निजात दिलाती है कुछ समय के लिए, तू हमें अपनी माता की तरह अनुभूति सी देती है। इसलिए प्यारी निंदिया, तू मेरे पास में आ जा, मैं तुझे बुला रही हूं, आ बार बार कह के आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। आजा, मैं तुझे अपने सिर आंखों पर धारण करूंगी, अर्थात स्वीकार करूंगी मैं तुझे। सिर आंखों पर यानी खूब सम्मान दूंगी मैं तुझे, क्योंकि तू सम्मान योग्य है, अभी प्रियतम नहीं है और मुझे तेरी आवश्यकता है, क्योंकि तेरे आगमन से मुझे कुछ सांत्वना मिल सकेगी, कुछ आराम मिल सकेगा। इसलिए कहती है कि मैं तुझे सिर आंखों पर रखकर, यानी तेरा सम्मान करके सिर आंखों पर रखकर चंद खिलौना दूंगी। जो तू चाहेगी चंद रूपी खिलौना मैं तुझे दूंगी, जो तू मांगेगी वो दूंगी, लेकिन तू मेरे पास में आ जा। चंद रूपी खिलौना दूंगी, किसको? निंदिया को। वो उसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहती है और वो ये कहती है कि मैं तुझे सिर आंखों पर धारण करना चाहती हूं, मैं तेरा पूर्ण सम्मान करती हूं। हे निंदिया, तू आजा। अगर तू मेरे पास में आएगी तो मैं तुझे चंद रूपी विषाद खिलौना दूंगी तेरा मन बहलाने के लिए। हे निंदिया, तू आजा। तू निंदिया को बुला रही है, लालच दे रही है कि हे निंदिया तू आजा, मैं चंद रूपी खिलौना तुझे प्रदान करूंगी, तुझे दूंगी। मैं तुझे सिर आंखों पर धारण करना चाहती हूँ, अर्थात तेरा सम्मान करना चाहती हूँ, तुझे धारण करना चाहती हूँ, तुझे अपने अंदर समाहित करना चाहती हूँ। हे निंदिया, तू आजा। प्रिय के आने पर आएगी, अर्ध चंद्र ही पाएगी, पर यदि आज उन्हें लाएगी। आगे उर्मिला निंदिया को कहती है कि हे निंदिया, यदि मेरे प्रियतम लक्ष्मण आएगा, मुझसे मिलेंगे और उस समय अगर तू आएगी तो मैं तुझे आधा चंद्र खिलौना ही दूंगी।
तेरी मनोरथ पूरी नहीं कर सकूंगी। अभी तो समय है, मेरे प्रियतम मेरे पास में नहीं है, विरह की प्रचंड ज्वाला में जल रही हूं। अब मुझे तेरी आवश्यकता है। शायद हो सकता है कि तेरे आने से मुझे कुछ सांत्वना, कुछ धैर्य मिल सके। इसलिए अगर तू मेरे प्रियतम लक्ष्मण के आने के पश्चात आएगी तो तुझे अर्धचंद्र खिलौना ही दूंगी। बस तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगी, आधा चंद्र रूपी खिलौना दे पाऊंगी, अर्थात मन से कुछ नहीं दे पाऊंगी मैं। पर यदि आज उन्हें लाएगी फिर तुम देख आ जा। यदि तू आएगी तो उन्हें भी लेकर आएगी। मेरे प्रियतम मेरी स्मृतियों में, मेरे सपने में, मेरे उन आंखों में समाहित हो जाएंगे तेरे आने से। आज तू अगर आएगी तो निश्चित रूप से मेरे प्रियतम भी आएंगे तेरे साथ। अगर तू आएगी तो मेरे प्रियतम को भी साथ लेकर आएगी। तेरे आने पर मेरी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसलिए हे नित्या तू आजा। तेरे आने से ही मेरे मन की जो विकार है, जो दोष है, जो पीड़ा की अनुभूति है, वो दूर हो सकेगी। इसलिए निंदिया तू आजा। आज उन्हें तेरे आने पर आज तू आएगी तो उन्हें भी साथ में लाएगी, अर्थात कृष्ण अर्थात लक्ष्मण को भी अपने पास में लाएगी। तो तुझे ही लूंगी, आजा मेरी निंदिया। मैं तुझे ही लूंगी, मैं तुझे स्वीकार करूंगी, क्योंकि सबसे पहले तो तू ही आएगी, फिर तेरे आने के पश्चात मेरे प्रीतम उन आंखों में आएंगे। तो पहले मैं तुझे स्वीकार करूंगी, तुझे लूंगी, मैं तुझे आगोश में लूंगी, तुझ में समाहित हो जाऊंगी, मैं तुझे स्वीकार करूंगी। मैं पहले आजा मेरी निंदिया दूंगी। हो मेरी प्यारी गूंगी निंदिया, तू यथाशीघ्र आजा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तेरी इंतजार कर रही हूँ। मैं हर समय तेरे लिए प्रतीक्षारत हूँ। अब मैं तुझे बार बार बुलाना चाहती हूँ ताकि मेरे मन को सांत्वना मिल सके। मेरे अंदर जो प्रेम की विरह की ज्वाला भड़क रही है या विरह की अनुभूति जो हो रही है, तेरे आने से कुछ मुझे सांत्वना मिल सकेगी। तो हे मेरी प्यारी निंदिया, गूंगी निंदिया, तुझे शब्द नहीं है तेरे पास में, फिर भी तू मेरी प्रिय सखी है। बोल नहीं सकती, गूंगी निंदिया है, फिर भी मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है तू। पलक पावड़ों पर पद रख तू, तनिक सलोना रस भी चख तू। आगे उर्मिला कहती है, पलक पावड़ों पर पद रख। मैं यानी कि वो ये कहना चाहती उर्मिला कि तू अपने पैर मेरी पलकों पर रख दे, मैं तुझे पलकों पे रख दूंगी, यानी सुखी। मैं तुझे कष्ट नहीं दूंगी, बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि तुम अपने पैर मेरी पलकों पे रख दो। बड़े कोमल तुम्हारे पैर हैं, वो कोमल पैर मेरी पलकों पर रख दो तुम। बस मैं ये चाहती हूँ, पलक पावड़े मैंने बिछा दिए तेरे लिए, तेरी स्वागत के लिए मैंने अपनी आंखें बिछा दी है। तू अब अपने चरणों को, अपने पैरों को मेरे इन पलकों पर रख दे। पलकों पर धारण, क्योंकि पलकों के माध्यम से ही निंदिया आती है, इसलिए वो यही कहती है कि तू पलक पावड़े, मैंने तेरे लिए, पलक पावड़े का मतलब होता है स्वागत की तैयारी करना। स्वागत के लिए मैंने अपनी आंखें बिछा दी है, यानी अपने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। तू उन पलक पावड़ों पर अपने पैरों को रखना, पद यानी पैर, उन पैरों को रखना। मैं तुझे प्राप्त करके सुख से भर जाऊंगी, सुख की अनुभूति करूंगी। तनिक सलोना रस भी चखतूं, अर्थात जो सलोना यानी मन को भाने वाला रस, आनंद की अनुभूति थोड़ी कर, कि देखिए प्रेम में किस प्रकार के आनंद की अनुभूति है। उस प्रेम की अनुभूति तू भी कर सकेगी, रस यानी आनंद, उसकी अनुभूति, उसका स्वाद तू भी चख सकेगी। कि देखिए प्रेम का रस, प्रेम की अनुभूति किस प्रकार की होती है। प्रेम के लिए किस तरह से तड़पना पड़ता है, व्याकुल रहना पड़ता है, प्रेम के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है। प्रेम की अनुभूति का एहसास तुझे भी होगा, तू उस रस का अनुभूति करेगी, उस रस की अनुभव करेगी। मैं चाहती हूं कि उस प्रेम रस की अनुभूति तुझे भी हो, उसका रस तू भी चख, उसकी अनुभूति, प्रेम की अनुभूति तुझे भी हो। हे निंदिया,
मैं तुझे ये भी चाहती हूं। आ दुनिया की ओर निरख तू, हे निंदिया दुनिया की ओर तू देख। दुनिया सब निंदिया के आगोश में सो रही है, विश्राम कर रही है, लेकिन मेरी आंखों में नींद ही नहीं है, निंदिया ही नहीं है। देखो दुनिया की ओर तुम, सारी दुनिया रात्रि के समय विश्राम कर रही है, सुख की नींद सो रही है, क्योंकि सबके पास प्यारी निंदिया है। आ और तू दुनिया को देख, अपनी ओर से निहार, और का मतलब होता तरफ, अपनी तरफ से, अपनी आंखों से तू इस संसार को देख, इस दुनिया को देख। मैं न्योछावर होंगी, हे निंदिया मैं तुझ पर सब कुछ न्योछावर कर देना चाहती हूँ, अपने आप को न्योछावर कर देना चाहती हूँ, अपने आप को बलिदान कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हे मेरी प्यारी निंदिया, हे मेरी प्रिय निंदिया, तू मेरे पास में आ जा, आज आजा मेरी निंदिया गूंगी। हे निशब्द, जिसमें शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी उसे निशब्द कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि वो मेरी प्यारी निंदिया है, जिसके आगमन से मुझे कुछ कष्ट की अनुभूति कम होगी। मेरे दुखों का जो पहाड़ टूट पड़ा है, उस पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं हल्की फुल्की अपने आप को महसूस करूंगी, क्योंकि निंदिया आ जाने से कुछ समय जो विरह की वेदना है, उस विरह की वेदना से निजात मिल जाएगा, सुख की अनुभूति होगी। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि हे मेरी प्यारी निंदिया तू आ जा। ये विरहणी सदैव तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत रहती है, तुम्हारा इंतजार करती है, तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। हे मेरी प्यारी निंदिया तू यथाशीघ्र। तो इस प्रकार इन संपूर्ण पद्यांशों में विरहणी उर्मिला की ही विरह व्यथा को बड़े ही मार्मिक शब्दों में और साथ ही साथ एक नारी वेदना को, पति प्रिया को बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने उन उपेक्षित नारियों के प्रति अपना जो दृष्टिकोण रखा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण में नारी संवेदना, पति के प्रति जो प्रेम भाव है, पति के प्रति जो समर्पण भाव है, इसकी अनुभूति इस पद्यांशों में हुई है। लक्ष्मण अपने भ्राता के साथ, राम के साथ में उस कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन उर्मिला भी पीछे नहीं है। उर्मिला भी उन महलों में रहते हुए पति के आदेश को सिरोधार्य करते हुए, उसे मानते हुए उनकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाती है और सोचती है कि बुरा समय है, विरह का समय है, बीत जाएगा। उसकी प्रियतम उस लंबी काल अवधि को काट करके एक दिन अवश्य लौट आएंगे। तो इस तरह की विरह वेदनाओं से भर करके विरहणी अपनी संवेदनाओं को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को इस रूप में अभिव्यक्ति दी है। प्रेम दोनों ओर होता है, प्रेम की अनुभूति दोनों ओर होती है, कहीं भी प्रेम की कमी नहीं होनी चाहिए। सच्चा प्रेम यही परख होती है। एक पक्षीय प्रेम में तड़पन हो सकती है, समर्पण हो सकता है, त्याग हो सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति दूसरे को नहीं होती। और जब तक दूसरे को नहीं होती वह एक पक्षीय प्रेम होगा, वो सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता। सच्चे प्रेम के लिए तो दोनों के हृदय में बराबर प्रेम की अनुभूति होना आवश्यक है। यही प्रेम की अनुभूति सच्चे प्रेम की परख करवाती है। इसलिए इस पद्यांश में उर्मिला ने अपने सच्चे प्रेम की परख को आकर्षक शब्दों में, बड़े रोचक शब्दों में, बड़े मार्मिक शब्दों में गुप्त जी ने उस साकेत काव्य खंड से, नवम सर्ग से उस नारी की विरह वेदना को अनेक रूपों में, अनेक संवादों में हमारे सामने रखा है, जो अपने आप में अनूठी है। इस प्रकार विरह उपेक्षित नारियों के प्रति हमारे मैथिली शरण गुप्त के मन में एक विशेष दृष्टिकोण था, उन्हें क्षम्य करने का दृष्टिकोण था कि ऐसी नारियां जिन्होंने अपने पराक्रम, अपने त्याग और अपनी सेवा से सदैव
अपना नाम अमर कर दिया है, उनमें उर्मिला का नाम भी हम ले सकते हैं। उर्मिला एक ऐसी ही वीरानी थी जिसने बिना किसी अपराध के पति बिछोड़ को भोगा था, पति की विरह वेदना को भोगा था। एक अपना कर्तव्य मान करके उसने उस पल को भी स्वीकार किया था। तो किस तरह से उर्मिला अपनी विरह वेदना से भर करके दुखी होती है, संपूर्ण इन पद्यांशों में उसी की संपूर्ण विरह वेदना और तड़पण के जो विचार है, भाव है, इनको आकर्षक शब्दों में कवि ने प्रस्तुत किया है। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। और देखिए, शेष हमारी जो रचनाएं हैं, जो पद्यांश है उर्मिला विरह से, जो और भी उन्होंने कई तरह की जो क्रियाकलाप है, जो समय व्यतीत करती थी उर्मिला, उसी उर्मिला के व्यतीत समय के बारे में आगामी हमारे जो पद्यांश होंगे कि किस तरह से उर्मिला अपने समय को व्यतीत करती है, बिताती है, और कैसे अपने जीवन को, अपने उस काल को, अपने उस समय को व्यतीत करती है, जिसका उल्लेख आगामी जो हमारे पद्यांश होंगे उर्मिला विरह से जुड़े हुए, वो हम आगामी कालांश में पढ़ेंगे। तो यहीं तक हमारा आज का है, जिसमें उर्मिला की विरह वेदना की एक संवेदना को, उसकी पीड़ा को हमारे सामने रखा है। शीघ्र ही हम बाकी हमारे जो पद्यांश रह गए उन पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए, आगामी क्लास तब तक के लिए हम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आपका सभी का स्वागत है। आपकी प्रथम पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य बीए पाठ 3 की हमारे चल रहे थे उर्मिला विरह वर्णन, जो साकेत काव्य से हमारा लिया गया था। ये साकेत का जो हमारा पाठ्य पुस्तक में अंतिम जो पद्यांश है, जो उर्मिला विरह वर्णन को दर्शाते हैं, इन्हीं विरह वर्णन को हम आगामी इस कालांश में इसमें पढ़ते हैं। ये अंतिम आपकी उर्मिला विरह वर्णन का अंतिम पद्यांश लगभग है। ये 2 पद्यांश अंतिम शेष रह गए थे। उर्मिला विरह से बहुत दुखी है। पहले हमने देखा कि वह निधिया को, आने वाली नींद को संबोधित करते हुए ये कहना चाहती है कि हे निधिया, तू आ जा, तेरे आने से समस्त प्रकार की जो पीड़ा है, वो दुख है, वो दूर हो जाएंगे। अब वो महल में पक्षियों को भी पालती है ताकि उससे उसकी जो दिनचर्या है उसका अच्छी तरह से वो पास हो सके। इसके लिए वह एक चातकी यानी चकवा पक्षी को, जो बहुत ही पीयू पीयू की रट लगाया रहता है, विरहणी उर्मिला उस चातक पक्षी को जाकर के पीयू पीयू की रट लगाने का आग्रह करती है, क्योंकि उसके पीयू पीयू बोलने से उसे अपने प्रियतम या स्वामी लक्ष्मण की स्मृति हो आती है। वो तरह तरह की करती है, उपचार करती है, कहती है कि हे कोयल, तू भी पीयू पीयू की रट लगाए रहती है चकवा, और चकवा चकवी के लिए, क्योंकि चकवा चकवी को प्रेम करता है, और चकवा पक्षी रात्रि के समय चकवी को पूरी रात भर ढूंढता रहता है। उसका प्रेम उस लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला जैसा प्रेम है। इसी तरह से वो चातकी को ही बार बार संबोधित करती रहती है, और वो ये कहती है कि तेरी कभी कभी ये जो मधुर वाणी है, पीयू पीयू की रट है, ये कभी कभी मेरी विरह वेदना को, संवेदना को और अधिक जागृत कर देती है। फिर भी ये जो वेदना है, ये दुख है, ये पीड़ा है, ये बहुत प्रिय लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हे मेरी प्रिय सखी, यानी प्रिय, मेरे दुख को दूर करने वाले चातक पक्षी या चकवा पक्षी, मैं तुम्हें आग्रह करती हूँ कि तुम अपनी मधुर स्वर में इसी तरह से बोलते रहो।
क्योंकि मेरे हृदय में भी प्यू प्यू की रट सदैव लगी रहती है और तुम्हारे हृदय में वही प्यू प्यू की रट लगी रहती है। दोनों में समानता है, दोनों में विरह की वेदना है। उस विरह की वेदना को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस संपूर्ण पद्यांश में आपके उर्मिला की विरह वेदना को ही संबोधित किया गया है। ये अंतिम 2 पद्यांश है। इन 2 पद्यांशों में देखिए उर्मिला क्या कहती है, बड़े ही मार्मिक शब्दों में, बड़े ही दुखी होकर के वो जब अपनी सखियों से दूर हो जाती है, एकांत भवन में बैठी रहती है, तो उस समय पिंजरे में बंद एक चातक पक्षी है, चकवा पक्षी है, चकवी पक्षी को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती मैं चातकी, फिर बोल, चातकी को बोलती है, चकवी को बोलती है कि हे चकवी, तेरी मधुर पीव पीव की ध्वनि मुझे अच्छी लग रही है, तू बार बार बोल, फिर से बोल, क्योंकि तेरी स्मृति या तू जब पीव पीव की रट लगाए रहती है तो मेरी स्मृति जाग जाती है, मेरे प्रियतम मेरी स्मृति में हो आते हैं। तू बार बार बोल, फिर से बोल चातकी। मैं कहती हूं, ये रानी उर्मिला है, मैं कहती हूं कि तुम बार बार बोल, हे चातकी फिर से बोल, तेरी जो भाषा है, तेरी जो बोली है बड़ी मधुर लगती है, प्यू प्यू की बोली। ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल। कह सकते हैं कि ये विरहिणी उर्मिला कहती है कि तेरी मधुर वाणी है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इस मधुर वाणी का कोई मूल्य नहीं है। यदि मैं इन खारे आंसुओं से भी, यदि भी खारे आंसू है, इन खारे आंसुओं से भी अगर मैं इसका मूल्य दे सक पाती, इसकी कीमत दे पाती, तो ये मेरा सौभाग्य होता। मेरे पास तो केवल खारे आंसू है, यही तेरी मधुर बोली की कीमत है। अगर मेरे पास में और कुछ होता तो मैं तुम्हें अवश्य दे देती। तुम्हारी बोली की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी जो मधुर बोली में तुम बोलती हो। तो ही विरण देखिए उर्मिला कहती है कि ये चकवी, मेरे पास में तुम्हें देने को खारे आंसुओं के सिवाय कुछ भी नहीं है, और यही इसका मूल्य है, यही इसकी कीमत है। जबकि इसकी कीमत यह नहीं हो सकती, खारे आंसू किस तरह से कीमत हो सकते हैं, लेकिन यह कल्पना की गई है, क्योंकि इस विरहणी के पास में आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए आंसू की बूंदे दे सकती मोल यानी मूल्य। यदि 2 आंसुओं की बूंदे अगर इसका मूल्य दे सकती हैं, तो ये 2 आंसू ही मेरे पास में है, खारे आंसू, इनको तुम स्वीकार करो। अभी देखिए, कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों का तोल। आगे विरणी कहती है उर्मिला कि हे चकवी, तू जिस मधुर भाषा में बोलती है, जिस मधुरता में बोलती है, उनके ऊपर तो ये तो मोतियों के जो मूल्य है उसका भी कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारी मधुर वाणी के सामने मोतियों का भी कोई मोल नहीं है। तेरी बोली के सामने तोल यानी मूल्य, कीमत, तोल यानी कीमत, यानी मोती भी क्या कर लेंगे तेरी मधुर वाणी के सामने। मोती भी, इतने बहुल्य मूल्य मोती भी तेरे लिए क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, उसका भी मूल्य नहीं चुका सकते हो। यानी तेरी वाणी अनमोल है, तेरी मधुर वाणी जिसका बहुत अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। न तो मेरे 2 ये खारे आंसू है, ये इसका मोल लगा सकते, नहीं अनमोल मोती, बहुमूल्य मोती इस तुम्हारी बोली का कोई तोल यानी मूल्य लगा सकते हैं। दोनों में ही क्षमता नहीं है। तुम्हारी मधुर वाणी अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। फिर भी देखिए, फिर भी इस झाड़ी में झुरमुट में रस खोल। मेरी इस अयोध्या भूमि में भवन के पास में बनी हुई जितने भी झुरमुट है, पेड़ों के वृक्षों के झुरमुट है, उन झुरमुट में छिप करके तू मीठी मीठी मधुर मधुर भाषा में आनंद का रस घोल दे। आनंद, रस यानी आनंद, आनंद की मधुर ध्वनि का रस घोल दे सारे वातावरण में।
मैं उसे सुनूंगी। तू बार बार बोल, झाड़ी की ओट में हो जा, तुझे कोई देख नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है देखने से तेरी मधुर वाणी में भिन्नता आ जाए। इसलिए मैं चाहती हूं कि तू झुरमुट में, पेड़ों की ओट में होकर के बैठ करके झाड़ियों की झुरमुट में फिर से बार बार प्यू प्यू की रट लगाए रहे। झुरमुट में ये मधुर वाणी जो है, ये मधुर वाणी है, ये आनंद का रस घोल देगी मेरे कानों में। कौन कह रही है? ये उर्मिला कह रही है कि तेरी वाणी आनंद का रस घोलने वाली है। इस तरह से मेरे हृदय में भी आनंद का संचार कर देगी। आगे है, श्रुति पट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी, यहां पट खोल। श्रुति पट, मेरे जो कान हैं, कान के पर्दे हैं, जिन्हें पूर्व, जो तुम्हारी मधुर ध्वनि को मैं सुनती हूं। श्रुति पुट का मतलब होता है कान, कान का आवरण, कान के जो पर्दे हैं, कान के पर्दे, कान जब उस मधुर ध्वनि को सुनते हैं, पूर्व स्मृतियां, तो मैं सयों काली लक्ष्मण की वह स्मृतियां, जब हम साथ रहते थे, जब हम घुमा करते थे, जब हम आपस में हंसी टिटोली किया करते थे, हमारे पूर्व स्मृतियां होती है, यानी पिछले सयोकालीन जो हमने समय बिताया था, वह स्मृतियां मेरी आंखों के सामने उभर आती है। खड़ी यहां पटखोल, खड़ी यहां पटखोल। पट का मतलब होता है कि किस तरह से, जो खड़ी यहां पटखोल, इस प्रकार से जो आवरण है, उस आवरण को तू हटा दे, है ना। मैं ये चाहती हूं, जो भी तेरे रास्ते मधुर वाणी में आवरण व्यवधान उपस्थित करे, रुकावट पैदा करे, उन रुकावटों को तू खोल दे, हटा दे। मैं तो खड़ी खड़ी सदैव तुम्हारी उस मधुर वाणी को सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते हैं। जब ये मधुर वाणी कानों में पड़ती है तो मैं पिछली स्मृतियों में खो जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से इस मधुर वाणी में किसी तरह का कोई व्यवधान आए, कोई रुकावट आए। उस पर्दे को भी तू खोल दे, उस रास्ते को, रुकावट को भी तू हटा दे। मेरे तो मन में यही है कि तू मधुर मधुर वाणी में सदैव अपने प्रियतम का नाम स्मरण करती रहे। अब देखिए, देख आप ही अरुण हुए हैं उनकी पांडु कपोल। देखो देखो, देख आप ही अरुण हुए उनके पांडु कपोल। पांडु का मतलब था पीले। आगे कह रही है कि हे चकवी, तुम देख रही हो कि विरह व्यथा के कारण जो गाल पीले पड़ चुके थे, विरह व्यथा के कारण जो गाल, पांडु यानी पीले, कपोल यानी गाल, अर्थात जो गाल उनके पीले पड़ चुके थे, लेकिन अपने उस नायक को या नायिका को देखकर आप ही अरुण हुए। उनके जो गाल है वो लाल हो गए, प्रसन्नता से भर गए, अर्थात खुशहाली आ गई है, प्रेम का वह पूर्ण रूप मिल गया है। अर्थात देख आप ही अरुण हुए। अरुण का मतलब होता है लाल, और पांडु कपोल का मतलब होता है पीले गाल, जो पहले विरह के कारण, विरह दशा के कारण जो गाल है वो पीले पड़ चुके थे, क्योंकि वो दुख की अवस्था थी। लेकिन जैसे ही तू पीऊ पीऊ की रट लगाती है तो मेरे जो गाल है, मेरे जो गाल है वो पूरी तरह से लाल हो गए अपने आप, खुशी के मारे, क्योंकि जब तू पीऊ पीऊ की रट लगाती है तो वही प्रियतम मेरे हृदय में, मेरे मनोभाव में सामने उपस्थित हो जाते हैं। कहाँ तो पीले गाल हो गए थे, लेकिन तुम्हारी पीऊ पीऊ की रट ने मेरे गालों की लालिमा को भी, या मेरे गालों की पीलेपन को भी लाल रूप में या लालिमा से परिवर्तित कर दिया है। देखिए, जग उठे हैं मेरे सो स्वप्ने स्वमिहिल डोर। हे गृहिणी चकवी को कहती है उर्मिला कि हे चकवी, तेरे बोलने से, तेरी मधुर भाषा को सुन करके मेरे मन में जो सौ प्रकार के स्वप्न जगे हुए थे, अब उनमें हलचल मच गई है।
क्योंकि प्रियतम के प्रति या प्रियतम की स्मृति में तूने मुझ में जागृति पैदा कर दी है, यानी तूने मुझ में चेतनता प्रदान कर दी है। तो क्या हो गई, हृदय में हलचल मच गई है, हिलडोल हो गई, यानी हलचल मच गई है। जहाँ कहा तो मैं स्वप्न में खोई हुई थी, सौ प्रकार के स्वप्नों में खोई हुई रहती थी, लेकिन तेरी मधुर वाणी को सुन करके मेरा जो मन है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, विचलित हो गया है, और मेरे मन में अनेक प्रकार के स्वप्न जागने लगे हैं, जाग उठे हैं। किसके कारण? तेरी मधुर ध्वनि के कारण, तेरी मधुर आवाज के कारण। जो मैं पहले सौ स्वप्न सो करके देखा करती थी, लेकिन अब तो जागृत अवस्था में हो गई हूं। अब मैं देख रही हूं कि मेरे प्रियतम की स्मृतियां हैं वो मेरी आंखों के सामने हैं। मैं जब देखती हूं उनको तो मेरे हृदय में हलचल मच जाती है, हिलडोल यानी हलचल मच जाती है अपने आप ही। और सन हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल। देखिए रात्रि का समय है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं बोलता, सारा संसार विश्रमता की अवस्था में है, विश्राम की अवस्था में है। सब जगह सन यानी बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, कहीं कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। कोई सो रहा है, सो रहे हैं। ये भूगोल और खगोल, सारी धरती, भूगोल यानी पूरी पृथ्वी और खगोल यानी आकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष और भूगोल यानी धरती। धरती से लेकर आकाश तक चारों तरफ जो जीव है वो सभी जीव विश्राम की अवस्था में चुपचाप सन्न होकर के यानी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, आराम की निद्रा में सो रहे हैं। इस धरती से लेकर के आकाश तक जितने भी विचरण करने वाले जीव हैं और रात्रि में विश्राम करने वाले जीव हैं, वो सब निश्चित होकर सो रहे हैं, है ना। चाहे वो धरती पर हो, भूगोल यानी इस संपूर्ण पृथ्वी पर हो, या खगोल यानी अंतरिक्ष में हो, सब जगह एक शांत वातावरण की भावना भरी हुई है। अब देखिए क्या कहती है, न क्रूर वेदना सुख से संचित, बड़ा हृदय हिडोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर्मे कल कल हो। आगे विरणी उर्मिला कहती है कि हे चकवी, न क्रूर वेदना सुख से संचित, जो तेरी मधुर वाणी है ये क्रूर वेदना देने वाली है, फिर भी सुख से संचित है, सुख से भरी हुई है। संचित यानी भरी हुई है, भरी हुई है, यह संपन्न है, या यानी पूरी तरह से भरी हुई है। संचित का मतलब होता है इकट्ठी होना। वैसे तो सुख की जो भाव है वो मेरे हृदय में इकट्ठे हो गए हैं, सुख के भाव समाहित हो गए हैं। क्रोध न, तेरी मधुर भाषा में वेदना बोलना, प्यू प्यू की रट लगाना, ये वेदना देना नहीं है, ये पीड़ा पहुंचाना नहीं है। यद्यपि क्रूर है वो, लेकिन फिर भी सुख भर देने वाली भाव है, सुख देने वाली तेरी मधुर वाणी है। बड़ा हृदय हिंडोल, मेरा जो हृदय है वो हिंडोले की भांति, हृदय हिंडोले की भांति झूलने लगा है, हिंडोले की भांति उतार चढ़ाव उसमें आने लगा है, हिंडोले की भांति ऊपर नीचे होने लगा है। तेरी वाणी प्रियतम का जब तू रट लगाती है तब निश्चित रूप से वो क्रूर वेदना है, वो क्रूर ध्वनि है जो कान कर्ण को भेद देती है, लेकिन वो सुख से भी भर देती है, क्योंकि जब तू प्यू प्यू की रट लगाती है तो ये क्रूर वेदना देने वाला जो न कर वेदना सुख से संचित, यानी तू वेदना देना मुझसे वंचित मत करना। मैं चाहती हूं इस तरह की वेदना, इस तरह की पीड़ा मुझे सदैव मिलती रहे, क्योंकि उसमें सुख का भार समाया हुआ है, सुख की भावना समाई हुई है। इसलिए तू वेदना देना मत छोड़ना। यद्यपि तेरी मधुर वाणी विरह को भर देने वाली है, विरह की चिंतनता को बढ़ा देने वाली है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि इससे, इस सुख से तू मुझे वंचित मत करना, बल्कि संचित कर देने, यानी सुख से भर देना मुझे। बड़ा हृदय हिंडोल, और तूने जब तू सुख से वंचित कर देगी
तो मेरा हृदय उस हिंडोले की भांति हो जाएगा जो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, यानी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हृदय के जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल और कल हो। अंतिम पंक्ति में उर्मिला कहती है कि हे चकवी, तेरे सुर में, जो तेरे सुर में क्या है, प्यू प्यू की रट है। तू सदैव प्यू प्यू की रट लगाए रहती है, सुर में बोलती रहती है, प्यू प्यू के सुर में, और वही प्यू प्यू का स्वर मेरे हृदय में है, मेरे पूरे यानी हृदय में। जो तेरे तो सुर में है, वो ध्वनि में है, आवाज में है, भाषा में है, वो प्यू प्यू की ध्वनि, प्यू प्यू की आवाज तेरे सुर में है वो, और वही सुर मेरे उर में है, यानी मेरे हृदय में है। तेरा सुर मेरे हृदय में, अर्थात प्यू की जो छवि है, प्रीतम की छवि है, तेरे तो स्वर में है या सुर में है, और मेरे हृदय में समाहित है वह छवि। कल कलो, कल कलोल, और कल कल यानी सुंदर, कलोल यानी ध्वनि पैदा करने वाली, यानी सुंदर ध्वनि पैदा करने वाली वह प्यू प्यू की ध्वनि, प्यू प्यू की आवाज मेरे मन मस्तिष्क को झकझोर के रख देती है। इस प्रकार उर्मिला चकवी पक्षी को संबोधित करती हुई अपना मनोस्थिति, अपनी मनोभावना और वेदनाओं को प्रकट करती है, और वो चकवी को यही चाहती है कि हे चकवी, तेरी मधुर वाणी को सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ी सांत्वना मिलती है। तो इस रट को लगाना कभी मत छोड़ना, सदैव प्यू प्यू की रट लगाए रहना, क्योंकि तेरे प्यू प्यू की रट को सुन करके मेरी मन की चिंतनता, मेरी मन की व्यग्रता, मेरे मन का संतुलन बना रहता है। इसलिए तो तेरा ये स्वर यद्यपि वेदनापूर्ण है, फिर भी ये मेरे लिए सुखकारी है, सुख देने वाला है। ये सभी भावों की अनुभूति इसमें की गई है। भाषा खड़ी बोली है, और क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली को सर्वाधिक महत्व दिया है, बढ़ाने का काम किया है, तो इसलिए खड़ी बोली में भाषा का सरल रूप, इसके साथ साथ इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ एक विरहणी की विरह दशा का भी मार्मिक चित्रण आप इस काव्य में देख सकते हैं कि किस तरह से विरहणी उर्मिला अपनी विरह से बन करके चकवी पक्षी को बार बार संबोधित करके उसे ये कहती है कि तेरी मधुर वाणी मेरे कानों में रस घोल देती है, मेरी प्रियतम की स्मृति को और अधिक तरोताजा कर देती है। इसलिए प्रियतम के नाम को लेना तो कभी मत छोड़ना। जो तेरे सुर में है, तेरी आवाज में है, तेरी ध्वनि में है, तेरे सुर में है, वो मेरे हृदय में है, अर्थात प्रियतम का नाम। क्योंकि तू भी प्यू प्यू की रट लगाए रहती है अपने सुर में, तो मैं अपने उर में अपने प्रियतम को सदैव उसे छिपाए रखती हूँ। तो इस प्रकार बड़े ही मार्मिक शब्दों में, बड़े ही आकर्षक शब्दों में उर्मिला की विरह वेदना को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो अपने आप में अनूठा है। और इस तरह से उर्मिला अपनी जो समय है वो महल में रहते हुए इसी तरह से व्यतीत करती है, बिताती है, और यही उसकी समय का व्यतीत करने का अपना तरीका है। तरह तरह की कल्पनाएं करती है, तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं। इसके अलावा इसमें विशेष के अंदर हम लिख सकते हैं, भाषा सरल सुबोध आकर्षक है, खड़ी बोली का प्रयोग है, और प्रसाद और माधुरी गुण का भी प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति का विशेष रूप से प्रयोग है। इसके अलावा मानवीकरण अलंकार भी हम इसमें देख सकते हैं, और एक विरहणी की विरह दशा की अंतरदशा का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें चकवी पक्षी को संबोधित करके किया गया है। ये संबोधन शैली में लिखी गई बात है, जो इस शैली इस काव्य में प्रस्तुत किया गया है। उर्मिला की ही विरह वेदना है, जो बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि ने प्रस्तुत किया है। अब देखिए अगला जो हमारा पद्यांश है, क्योंकि प्रकृति मानव की सहचर्य है,
प्रकृति में ही मनुष्य जन्म लेता है और प्रकृति में अपने आप को मिटा देता है। प्रकृति से कभी मनुष्य अलग नहीं हो सकता। उर्मिला का प्रेम भी प्रकृति के प्रति विशेष रहा है। वह भी नदी, पहाड़, झरने सदैव आकर्षक का कारण रहा है। इसलिए हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी उर्मिला के माध्यम से प्रकृति के मनोहारी उस परिदृश्य का वर्णन किया है, उस रूप का वर्णन किया है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्योंकि प्रकृति विविध रूपों में, विविध आकर्षक रूपों में मानवता की उस मन को आकर्षित करता रहा है, वही विरहणी के हृदय को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो देखिए क्या कहती है, सकी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अचल, अचल झलमल झलमल तारा। देखिए, कहीं रात्रि कहीं दिन, दोनों अवस्थाओं में ही नदी के किनारे बैठी हुई उर्मिला अपनी सखी को कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, मेरे पास में आओ, तुम नदी की धारा को देखो। निरख यानी देखो, इस नदी की धारा को देखो, ढलमल ढलमल ढुलमल ढलमल तरीके से चंचल, तेजी से बढ़ने वाली, अचल यानी सब जगह फैली हुई, सब जगह फैली हुई, अचल अंचल यानी कि अस्थिर, तेज गति से बढ़ने वाली, चंचलता लिए हुए, झलमल झलमल तारा, आसमान में चमकने वाले तारों की सुंदर छवि इसमें देख सकते हैं। झलमल झलमल तारे जैसे चमक रहे हैं, वैसी इस नदी की धारा की वो लहरें हैं जो उठती है और तारों की भांति चमक पैदा करती है। ढलमल ढलमल वो आगे बढ़, ढुलमल ढुलमल यानी उसकी गति है, उस चंचल गति से वो आगे बढ़ रही है। झिलमिल करती हुई वो आगे, जैसे कोई तारे चमकते हैं आसमान में, वैसी चमक बिखेरती हुई नदिया की धारा, नदी की वह चंचल धारा, नदी की वह आकर्षक रूप, तारों की भांति झिलमिल दिखाते हुए, झिलमिलाते हुए आगे से आगे वह धारा बहती रहती है। हे सखी, तुम देखो, निर्मल जल अंतस्थल भर के, ये जल जो है ये मन की तरह से पवित्र है। अंतस्थल यानी उसे अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि जल को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। जल निर्मल है, पवित्र है, हृदय की भांति, उसे अपने हृदय में स्थल में धारण करो, क्योंकि ये प्रकृति है, ये प्रकृति का बड़ा ही मनभावन रूप है। उस रूप को तुम अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि प्रकृति का ये मनोहारी रूप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उछल उछल कर, छल छल करके, थल थल करके, कल कल करके, ये थिरके। देखिए, जैसे नृत्यांगना होती है और नृत्य करते समय एक स्थान पर नहीं टिकती, उसी तरह से नदी की धारा भी उछल उछल करके, तेज गति से छल छल करती हुई अपनी ध्वनि में, अपनी मधुर ध्वनि में, जल यानी थल थल करती हुई, जगह जगह स्थान स्थान पर तरके यानी भीग, थल थल यानी जगह जगह, स्थल स्थल पर, तर करके यानी भिगो करके, तर करके यानी भिगो करके, जहां जमीन सूखी होती है लेकिन लहरें उस सूखी जमीन को भी भिगो देती है। कल कल धर के और कल कल की ध्वनि को धारण करके ये नदी की धारा अबाध रूप से बिना किसी रुकावट के अपने पथ पर निरंतर गति से आगे बढ़ती रहती है। ये सखी देखो, कितनी सुंदर प्रकृति है, कितनी सुंदर नदी की ये धारा है जो अपनी अबाध गति से, तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रकृति का यह रूप उर्मिला को ही नहीं हर किसी को आकर्षित कर देता है। तो उर्मिला उस प्रकृति की उस मनोहारी रूप को अपनी ही आंखों से देखती है और उसे अपने शब्दों में व्यक्त करती है। अब देखिए, अब क्या कहती है, बिखराता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। बिखराता है पारा, अर्थात जो कुछ भी तुम देख रही हो प्रकृति का यह रूप, ये चारों तरफ बिखरा पड़ा है। प्रकृति अपने रूप को बिखेर देती है, अपने रूप को और अधिक आकर्षक बना लेती है। ये जितने भी, इसका कोई पारावार नहीं है, कोई किनारा नहीं है, ये सुंदर रूप चारों तरफ बिखरता है, बिखेर देती है वो। कौन? नदी की धारा। निरख सकी नदी की धारा। हे सखी, इस नदी की धारा को तुम देखो,
किस गति से, किस चंचल गति से, किस अचल गति से ये धारा निरंतर रूप से बहती जा रही है। लोल लहरिया डोल रही, भू विलास रस घोल रही। देखिए, लोल का मतलब होता है कोमल, कोमल कोमल लहरों से युक्त जो लहरियां हैं, जो लहर है वो इधर से उधर डोल रही है, क्योंकि तेज गति से जब हवा वो चलती है नदी की धारा तो लहर उत्पन्न करती है। लोल यानी कोमल, कोमल लहर उत्पन्न करती है, कभी मुड़ जाती है, कभी सीधी बहती है, कभी आड़ी टेढ़ी, तरह तरह की लहरियां उत्पन्न करती है। और लहरियां यानी कि आड़े तिरछे उल्टे सीधे बह करके बहुत ही सुंदर वो दृश्य हमारे सामने उपस्थित करती है। वो विलास रस घोल रही है पूरी धरती पर। ये विलास यानी आनंद का रस घोल रही है। विलास, आनंद। ये विलास का मतलब होता है हमारी इच्छाओं, हमारी लालसाओं को, संपूर्ण लालसाओं को पूर्ण करती हुई आनंद का रस घोल रही है, जिसमें हम वैभवता प्राप्त करते हैं। भू विलास इस धरती को संपन्न बनाती है। वो भू विलास यानी इस धरती को संपन्न बनाने वाला अमृत रस घोल रही है, अमृत रस को बहा रही है, अमृत रस को फैला रही है। ये कौन है? नदी की धारा, जो जीवन है मनुष्य के लिए, जो अमृत के समान है। सारी धरती का वो, सारी धरती पर वह अमृत के समान रस को घोल रही है, बह रहा है नदी का वो धारा। इंगित ही में ही बोल रही है मुखरित कुल किनारा। इंगित यानी केवल इशारे में, शब्द नहीं है उसके पास। इंगित यानी इशारा कर रही है, वह हमें संकेत कर रही है और संकेतों में ही बोल रही है। कौन? नदी की धारा, नदी की लहर, नदी की वह मधुर लहर। मुखरित कुल किनारा, केवल वह नदी का जो सुंदर किनारा है उस किनारे के पास में ही जाकर के वो बोलती है। मुखरित यानी बोलती है, नहीं तो बिना किसी बोले अबाध गति से चलती रहती है। लेकिन जैसे ही किनारा आता है वह नदी की जो धारा है, नदी की जो लहर है वो बोलने लगती है। कल कल की आवाज, छल छल की आवाज, मधुर आवाज। तो किनारे पर ही वो अपने मुख को खोलती है, मुखरित होती है। मुखरित यानी बोलना, बाकी तो बिना कुछ बोले मौन रूप से ही बहती रहती है। क्योंकि किनारे से जाकर जब वो टकराती है, टकराने से लहरें उत्पन्न होती है। ये लहरें ध्वनि पैदा करती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लहरें अपने मुख से कुछ बोल रही है, अपने विचारों को व्यक्त कर रही है, अपने मनोभावों को प्रकट कर रही है। देखिए, सखी निरख नदी की धारा। हे सखी, नदी की धारा को देखो, कितनी सुंदर है, कितनी मनो आकर्षक है ये नदी की धारा, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। अब देखिए, पाया पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर। देखिए, नदी जो है वो प्रेमिका है और सागर उसका प्रेमी है। वो तेज गति से बढ़ती है और इसलिए बढ़ती है कि वह सागर रूपी प्रेमी से मिलना चाहती है। पाया अब पाया, उसे विश्वास रहता है कि मैं जिस गति से बढ़ रही हूं, जिस गति से आगे बढ़ रही हूं और अंत में मैं सागर में जाकर विलीन हो जाऊंगी, सागर में जाकर मिल जाऊंगी, अपने प्रेमी से जाकर मिल जाऊंगी। वहां मेरा क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा, मैं अपने प्रियतम मिल सकूंगी। वो क्या? पाया अब पाया, नदी की धारा है, चलती रहती है। उसे प्रतीत होता है कि उसका सागर, उसका प्रियतम उसके पास में ही है, अभी उससे प्राप्त कर लेगी वह। इस तरह की मनमोहना चली जा रही आप उजागर। इस प्रकार से वो अपने झील को पवित्र बनाते हुए और उजास फैलाते हुए, एक आशावादी विचारधारा को फैलाते हुए वह नदी की धारा चली जा रही है अबाध गति से, कोई रुकावट नहीं है। वह अपने सागर रूपी प्रेमी से मिलना चाहती है। कब तक आएंगे निज नागर, अवधि दूती का द्वारा। अब देखिए, उर्मिला को उस नदी की धारा का सागर से मिलना अचानक उसकी प्रियतम की स्मृति दिला देते हैं।
उर्मिला सोचती है कि नदी तो अपनी प्रियतम धारा सागर से जाकर मिल गई, वो तो धन्य हो गई, उसका जीवन तो लक्ष्य तो पूर्ण हो गया। लेकिन मेरे जो नागर है, चतुर प्रियतम है, अर्थात जो लक्ष्मण है, वो कब तक आएंगे? निज यानी मेरे, नागर यानी चतुर यानी स्वामी, प्रियतम लक्ष्मण, वो कब तक आएंगे? ये उद्वेलन, ये विचारधारा, ये जो भावनाएं हैं वो मन में उत्पन्न होने लगती है। किसके? उर्मिला के। अवधि दूतिका द्वारा, अवधि रूपी जो दूतिका है, संदेश ले जाने वाली दूतिका है, उसके द्वारा मैंने संदेश भिजवाया है। समय बीत गया है, समय व्यतीत हो गया है। अवधि रूपी जो दूतिका है, मैं चाहती हूं अवधि रूपी दूतिका से कि वह शीघ्र ही मेरे द्वारा जो संदेश है वो मेरे प्रियतम तक पहुंचा दे। प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो चाहती है। सखी निरख नदी की धारा, हे सखी देखो नदी की धारा किस गति से आगे बढ़ रही है, किस गति से आगे निरंतर रूप से बह रही है। आगे है, मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है। देखिए, मेरी जो छाती है, मेरा हृदय है, वो विरह की अग्नि में जल रहा है। मेरे मन में विशाल तरंगे उठ रही है, जैसे सागर में लहरें उठती है, नदी में लहरें उठती है, तो मेरे हृदय में भी, मेरी छाती में भी विशाल लहरों की भांति कोई विशाल उद्वेलन या भावनाएं उठ रही है, दलक रही है, धधक रही है। ठीक है। मानस सफरी ललक रही है। मानस सफरी, सफरी का मतलब होता है मछली। जैसे मछली जल में रहती है और जल से एक पल भी अलग नहीं हो पाती, तो मैं अपने प्रियतम के लिए उसके मन में रहने वाली मछली की तरह हूं। प्रियतम के हृदय में रहने वाली ललक रही है, वो बेचैन हो रही है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। मेरा मन है वो बेचैन हो रहा है। मन रूपी मछली तड़फ रही है, ललक रही है। ललक यानी तड़फ रही है। मन रूपी जो मानस रूपी या मन रूपी जो मछली है, वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए हर समय बेचैन हो रही है, उद्वेलित हो रही है। लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा। लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा। सकी निरख नदी की धारा, मेरे जो नेत्र है उसकी दुख की कोई सीमा नहीं है। मेरे आंखों में अमित दुख समाया हुआ है। वह दुख आंसू के रूप में छलक रहा है, प्रकट हो रहा है। अब सोच रही हूं, अब मेरा आगे कोई सहारा नहीं है जो मुझे धैर्य दे सके, जो मेरे को ढाढ़स बंधा सके, जो मेरी विरह वेदना को समाप्त कर सके, जो मेरी पीड़ा को समझ सके। आगे लक्ष्मण के अतिरिक्त मेरा सहारा कौन है? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। इन नेत्रों से जो है वो आंसू की धारा झलक रही है। अब सोच रही है कि अब मेरा कौन सहारा है? लक्ष्मण के अतिरिक्त तो मुझे कोई सहारा दिखाई नहीं देता। तो बेसहारा सी अपने आप को मानती है, महलों की रानी है, फिर भी बिना प्रियतम के उसकी विरह वेदना उसे एक तरह से मजबूर बना देती है, असहाय बना देती है। उसकी विरह वेदना को कोई समझने वाला नहीं है। वो यही कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे अतिरिक्त आगे कोई मेरा सहारा नहीं है। तुम ही आगे और पीछे मेरे आधार हो, मेरे जीवन का सहारा हो। इसके अतिरिक्त कोई मेरे जीवन का सहारा नहीं है। मैं जीवन में सदैव इसी तरह से जीवन जीती रही हूं। निरख सकी जीवन की, निरख सकी नदी की धारा। हे सखी देखो नदी की धारा को, तुम देखो किस तरह से अज्ञात रूप से तेज गति से अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है।
कहां जाकर के वो अपने सागर से मिलेगी। जिस समय वो मिलेगी निश्चित रूप से उस नदी की जीवन की सार्थकता हो जाएगी, क्योंकि वह प्रीतम रूपी सागर को प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानेगी। उर्मिला भी यही कामना करती है, जिस तरह से नदी का समागम हुआ है उसके प्रियतम से, सागर से, उसी तरह से उर्मिला के पति भी, उर्मिला के स्वामी भी वन का वह समय यथाशीघ्र काट करके शीघ्र ही लौट कर आए, जिससे उसकी विरह वेदना का अंत हो सके। ये विरह वेदना जीने नहीं देती, ये विरह वेदना मरने नहीं देती। जीना और मरना दोनों ही दोहर हो गया है। प्रीतम लक्ष्मण के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इन अंतिम पद्यांशों में उर्मिला की विरह वेदना को बड़ी ही मार्मिकता के शब्दों में उजागर किया गया है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसी नारियों, जो उपेक्षित नारियां थी, जिन्हें समाज भूल चुका था, उन नारियों को उन नारियों की विरह वेदना को आधार बनाकर अपने काव्य की सृष्टि की है, जो अपने आप में अनूठी है। आज भी साकेत का नवम सर्ग हम जब पढ़ते हैं तो उर्मिला की जो एक नारी है, जो एक प्रताड़ित है, एक साथ में विरह वेदना से दुखी है, अपने प्रियतम की आगमन की वह अवधि किस तरह से व्यतीत करती है। 14 साल, 14 वर्ष कम नहीं होते, आधी जिंदगी बीत जाती है। किस तरह से वो विरहणी अपने प्रियतम को याद करके, उसकी स्मृति में खो करके वो समय व्यतीत करती है, जबकि उर्मिला की कोई गलती नहीं थी। बिना किसी गलती के उसे उस विरह वेदना को भुगतना पड़ा, उस विरह वेदना के उस दुख को भोगना पड़ा। तो इस तरह से यह हमारा साकेत का नवम सर्ग, मैथिली शरण गुप्त का साकेत का ये पूर्ण रूप से साकेत का नवम सर्ग, जो उर्मिला की एक ऐसी विरहणी जो अपने प्रियतम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो, उसी की विरह वेदना को बड़े ही मार्मिक शब्दों में, बड़े ही आकर्षक शब्दों में पाठकों के समक्ष रखा है। निश्चित रूप से अनुकरणीय है। ऐसी नारियों के प्रति कवियों इस मैथिली शरण गुप्त जी का एक सद्भावीय दृष्टिकोण रहा है, और इसी तरह से वो चाहते हैं कि नारियों को सम्मान मिले, जो उपेक्षित है, जो समाज से प्रताड़ित है, जो परिवार से प्रताड़ित है, जो पति द्वारा प्रताड़ित हैं या पति द्वारा अलग हैं। तो ऐसे ही नारियों के प्रति एक न्याय कार्य किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये नवम सर्ग उर्मिला की संपूर्ण विरह व्यथा को व्यक्त करता है, एक नारी संवेदना को, एक नारी पीड़ा को, एक नारी की अधिकार के प्रति जो एक लालसा है वो प्रकट करने वाले संपूर्ण पद्यांश है। तो इस तरह से हमने इस पद्यांश में, इन पद्यांशों में नवेम सर्ग में केवल एक ही विरह वेदना का संदर्भ पड़ा, और उस विरह वेदना थी उर्मिला की। ये जितने भी हमारे 4 अध्यायों में जो हमने पद्यांश पढ़े, इन पद्यांशों में केवल उर्मिला की विरह व्यथा को ही दर्शाया गया है। ये साकेत के नवम सर्ग से हैं। आगामी जो हमारा मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी उर्मिला की विरह व्यथा। इसके साथ ही आज की कालांश हमारी यही समाप्त होती है। आगामी कालांश में हम मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा काव्य के प्रसंग को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।